इस निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई सीवर डैमेज देखने को मिला नहीं, जैसा कि आपने कहा, लेकिन कुछ किया भी नहीं मार्केट ने, एकदम पस्त नजर आया। लेकिन आज थोड़ा कंसर्न ब्रॉडर मार्केट्स ने दिखाया है, जिस तरीके से ब्रेथ खराब हुई है और स्मॉल कैप मिड कैप काफ़ी टूटे हैं। लेकिन सवाल अहम यही कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे कौन से लेवल्स अब इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। हम मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले अभी कामकाज कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, क्या सलाह? देखिए श्रेया, एक चीज़ को लेकर मैं भी थोड़ा स्केप्टिकल हूँ। इस प्राइस डैमेज को बहुत वेटेज दूं कि ना दूं, क्योंकि ये थिन वॉल्यूम्स के बीच में आ रहा है, पर प्राइस है तो उसका आपको वेटेज देनी पड़ेगी। बट यस, वो कहते हैं ना, मंथ एंड और ईयर एंड की सुस्ती, वो क्या बाजार पे हावी है। आई एम स्लाइटली वरिड, या फिर आप कह सकते हैं आई एम स्लाइटली स्केप्टिकल, और आई एम स्लाइटली डाउटफुल एज वेल कि ये क्या है। ये इसे लैक ऑफ बाइंग कहूँ या सीरियस अनवाइंडिंग कहूँ, शॉर्टिंग कहूँ, अभी कहना मुश्किल है श्रेया। बट अगर आप सिर्फ लेवल टू लेवल मान के चलें श्रेया, देखिए ये बाजार एक बार फिर से घूमा 26,200 से, फिर से 200 से ही संघर्ष शुरू हुआ। और मैं इस बात सुबह भी कह रहा था कि एफआईएस ने शुक्रवार को एक मैसेज दिया था कि वो कैश में श्रेया बायर नहीं है। आपका अंडरलाइन में किसी शेयर को कैश में खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है। आप जरा फ्राइडे की फिगर रखिए उनकी, तो ये बात क्लियर थी कि अंडरलाइन यानी कैश मार्केट में उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो स्टॉक्स को चेज नहीं कर रहे हैं अभी। श्रेया, उन्होंने शुक्रवार को इंडेक्स को बेचा, एक बार फिर से शॉर्ट किया था, और उन्होंने कॉल राइटिंग भी की थी। यानी ये बात तो क्लियर थी कि ये बाजार 26,100 के ऊपर नहीं है। लिखे आइए रेजिस्टेंस नंबर 1, 26,100 के ऊपर का बाजार नहीं था, और वही था पहला रेजिस्टेंस। और इसलिए मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली लिखा था, दिस मार्केट विल स्टे बिटवीन RS1 एंड बेस 1। RS1 क्या था? कॉल राइटर्स का जोन, 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। लेकिन व्हाट अबाउट बेस 1? बेस 1 में मेरा व्यू ये था, आई डोंट नो एग्जैक्टली वेदर वी विल होल्ड इट और नॉट, लेकिन अभी एज पर दी स्टैट्स निफ्टी परसिस्ट करेगा बेस 1 और RS1 के बीच में। लेकिन एक क्लियरली मैंने बात लिखी थी, और मैं अभी भी उस बात पे अगर आप देखें तो बिल्कुल 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 तटस्थ हूं। इफ वी सस्टेन बिलो बेस 1, if we sustain below base 1, that's 966, that's 10-20 DEMA, that's 26,000 put writer zone. अगर हम इसके नीचे बहुत देर सस्टेन हुए श्रेया, तो वो टैड बुल लिक्विडेशन, शॉर्टिंग और लॉन्ग्स के स्टॉप लॉस होने की जो ट्रिगर होने की जो प्रक्रिया है ना श्रेया, वो आपको ड्रिफ्ट करेगी, आपको ले जाएगी 25,909 और 25,864 की तरफ। सो अगर हम इसी प्रकार से 966 के नीचे सस्टेन हुए, then 864 is open for the index traders. And what is exactly 864? 864 क्या है? वो है आपका 50-day exponential average। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ श्रेया, क्योंकि जो आपका दूसरा धड़ा है ना निफ्टी बैंक, वो अब 20 डेमा के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और एक और चीज श्रेया, तीनों ही इंडिसेस, निफ्टी बिलो 20 डेमा, निफ्टी बैंक बिलो 20 डेमा, और एक और चीज 0.73% के लॉसेस के साथ निफ्टी आईटी श्रेया 19 नवंबर के बाद पहली बार निफ्टी आईटी हायर लेवल से रिट्रेस होके अब 20 डेमा को टेस्ट करता हुआ। यानी अगर ये थर्ड इंडेक्स निफ्टी आईटी भी अगर ये 38,250 की ट्रैजेक्टरी को वायलेट करके चला गया, देन एक साथ 3 इंडिसेस में कोलैप्स होगा या फिर 20 डेमा वायलेट हो रहा होगा। वो सर्कमस्टेंसेस इस एक्सपायरी सेटअप के लिए अच्छे नहीं होंगे। याद रखिएगा 26,000 सबसे बड़ा पुट राइटर्स का जोन था, और अगर हम उसे सरेंडर कर रहे हैं, अगर हम 10 डेमा को सरेंडर कर रहे हैं, हम 20 डेमा को सरेंडर कर रहे हैं श्रेया, देन 864, 850 विल बी ओपन फॉर इंडेक्स ट्रेडर ऑन शॉर्ट साइड, एंड दैट्स 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, मैं लौटता हूं एक बार फिर से निफ्टी बैंक पे। तो निफ्टी बैंक में लैक ऑफ बाइंग है, याद रखिएगा। ये कोलैप्स नहीं हुआ है अभी भी एक कोलैप्स नहीं हुआ है। मैं इसे कोलैप्स नहीं कहूंगा। फॉर इंडेक्स ऑफ आई थिंक ऑलमोस्ट 59,000, 0.17% का रिट्रेसमेंट कोलैप्स नहीं होता। ये टूटेगा, ये कोलैप्स होगा डिसाइसिवली उसी सर्कमस्टेंसेस में जब ये अपना 58,800 की ट्रैजेक्टरी को डिसाइसिवली वायलेट कर देगा। तब तक शॉर्ट मत पंच कीजिएगा या शॉर्ट का कोई मन मत बनाइएगा। प्लीज बेसमेंट स्क्रीन पे लेके आइएगा। इट्स ओनली लैक ऑफ बाइंग। इसे आप अभी शॉर्ट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। सो टिल द टाइम 59,009, 58,856 ये ट्रैजेक्टरी पूरी तरीके से सरेंडर नहीं हो रही है, तब तक शॉर्ट के बारे में मत सोचिएगा। याद रखिएगा दिसंबर सीरीज के लोज परसिस्ट करते हैं 58,713 के आसपास। तो जब तक वो जोन नहीं टूटेगा, स्टॉप लॉसेस का ट्रिगर होना लॉन्ग्स के
वो स्क्रीन पे नहीं आएगा, वो प्रेशर नहीं होगा. सो अवॉइड बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ, बट कंप्लीटली श्रेया इस इंडेक्स पर विनर एक ही रहा है और वो है 59,500 का कॉल राइटर. एंड नाउ दैट कॉल राइटर इज नाउ ड्रिफ्टिंग डाउन टुवर्ड्स 59,000. वो अब 59,000 पे आ रहे हैं. तो एक बार जरा प्लीज ऑप्शन राइटर्स लेके आइए. अब कॉल राइटिंग बैंक निफ्टी पे 59,000 पे हो रही है. इसका मतलब ये है कि आपको डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलेगा. निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं एक एक्सपायरी की तैयारी कर रहा है श्रेया, क्लोजर टू 59,000. ये देखिए 30 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस निफ्टी बैंक का इसी प्राइस मतलब 59,000 के इर्द गिर्द ही रहेगा. तो फ्रैंकली स्पीकिंग निफ्टी बैंक पे कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन निफ्टी शेयर फाइनली कहता हूं अगर 25,966 के नीचे सस्टेन कर रहा है, देन 854 एंड 864 इज ओपन फॉर निफ्टी, कंसिडरिंग जहां पर 50 डेमा अलाइंड है निफ्टी का. यही समझ लेते सर, ये गिरावट का कारण क्या? डेज लो पर हम चले गए, क्या इतने बुरे ट्रिगर्स थे या हालात थे? इतने बुरे ट्रिगर हालात नहीं है, लेकिन गिरावट की वजह साफ है नेहा जी. देखिए एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर फिर से आता हुआ दिखाया. पिछले 3 दिनों से आप देख ही रही थी कि एफआईएस कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे थे, करेक्ट. उसके बावजूद बाजार थोड़े से संभलने की कोशिश कर रहे थे. उसकी वजह ये थी कि नेट खरीदारी हो रही थी, तो नेट खरीदारी का आंकड़ा बाजार को थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश तो कर रहा था. लेकिन इवेंचुअली हुआ ये कि जब शुक्रवार को नेट भी छोटी बिकवाली का आंकड़ा आया, कैश में भी बिकवाली का आंकड़ा, तो फिर बाजार पे दबाव वहीं से बनता हुआ दिखा. तो पहला तो दबाव का कारण वहीं से बनता हुआ है कि एफआईएस की बिकवाली फिर से शुरू हुई है. दूसरा छुट्टियों का माहौल है और वॉल्यूम कम है. अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, फुल फ्लेज पार्टिसिपेशन हो, वॉल्यूम हो, और उस समय अगर आप बिकवाली भी हो तो मार्केट झेल लेता है. अब लोग गायब है एक्चुअली, तो और जनरली है ना इस माहौल में खरीदने वाले ज्यादा गायब हो जाते हैं, छुट्टियां वो ज्यादा लेते हैं. बेचने वाले तो है ना छुट्टियां कम लेते हैं, खरीदने वाले की छुट्टियां ज्यादा है, तो इसलिए वॉल्यूम भी थोड़े कम है. तीसरा ये कि घरेलू फंड जो खरीद रहे हैं इनके वॉल्यूम से थोड़े से कम होते हुए दिख रहे हैं, प्लस थोड़ी खरीदारी भी कम होती दिख रही है. पहले की तरह वो रोज 4-5 हज़ार 3,000 करोड़ वाली खरीदारी का नंबर नहीं आता, छोटा छोटा आता है बिल्कुल. 1,000 1,500 2,000 इसी में निपटा देते हैं काम आजकल रोज हो. तो ज्यादा खरीदारी उधर से भी आ नहीं रही. फिर ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़े ठंडे. आपने देखा 5 दिन की तेजी के बाद शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों पर ब्रेक लगा है. आज भी डाउ फ्यूचर थोड़े ठंडे है, यूरोप ठंडा है. सो ऐसा भी नहीं कि ग्लोबल में कोई पार्टी जैसा माहौल हो कि चलो जी खरीदते अभी से 31 दिसंबर तक बहुत तेजी रहेगी. वो एक हफ्ते पहले ही होगी तेजी. सो आई थिंक सब माहौल ठंडा है थोड़ा, मतलब और कई बार क्या होता है कि जब वो एक बहुत बार लोग एक कहावत है वो फिट बैठ जाए वो वाली बात है, हमेशा नहीं बैठती है. जब थोड़ा सा मूड सबड्यूड हो, ठंडा हो, तब तो अगर बाजार अगर ऊपर नहीं जाता तो इसका मतलब ये कि बाजार नीचे जाएगा. वो एक कहावत है मार्केट की, ऐसा कहते हैं. अच्छा. मतलब ये कि अगर ऊपर नहीं जा पा रहा है इसका मतलब वो नीचे जाना चाहता है, नीचे जाएगा. ये कहावत आज के दिन में फिट बैठती है, हमेशा नहीं बैठेगी ये मान के चले, लेकिन आज फिट बैठेगी भाई, चूंकि ऊपर नहीं जा पा रहा है, नहीं टिक पा रहा है. आज भी देखो एक पहाड़ी बनाई छोटी सी, उसमें थोड़ी सी हल्की सी हरी घास, इसके अलावा एकदम बंजर है पूरा का पूरा मामला. सर निफ्टी बैंक के लिए तो मौका था, आरबीआई को ओएमओ का एक्शन है, तो उसके पास तो मौका था ना. नहीं वो हो गया. आरबीआई का ओएमओ जिस दिन खबर आई उस दिन डिसाइड हो गया, वो आ गया प्राइस में कि भैया आ रहा है भाई 2 लाख करोड़ रुपए 29 तारीख से लेके अभी 29 दिसंबर कब 29 कब आज ही तो है. हाँ सॉरी आज ही है. आज से लेके 12 दिन देखो आ रहे 50,000 करोड़ सिस्टम में आ रहे हैं, फील ही नहीं हो रहा है सब. तो एक्चुअली है ना वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, काफी लोगों को पता है जो बाजार में काफी समय से, लेकिन हर रोज हमारे कितने नए दर्शक भी हमारे साथ में जुड़ते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, लिक्विडिटी होती है ना सिस्टम में, नकदी, उसको फाइनेंशियल मार्केट का ऑक्सीजन कहा जाता है. जैसे ऑक्सीजन कैसा है, आप और हम बैठे हैं स्टूडियो में, शो कर रहे हैं आराम से, सांस ले रहे हैं, सांस में अंदर ऑक्सीजन जा रही है, दिख रही है क्या किधर ऑक्सीजन? नहीं दिख रही. लेकिन अगर आधा मिनट ऑक्सीजन ना हो तो खत्म, पता चल जाएगा. दिखती नहीं है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी, पैसा, नकदी सिस्टम में वो ऑक्सीजन की तरह है, दिखती नहीं है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे नकदी टाइट हो एकदम सबका दम घुटने लगता है, सफोकेशन एकदम के, अरे फाइनेंशियल मार्केट टाइट हो गया, बैंड बजी हुई. तो जैसे आप सिस्टम में नकदी डालते हैं, आपने एक तरह से उसको ऑक्सीजन दे दी, तो आरबीआई ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है. इसलिए पता नहीं चलता कि 50,000 करोड़ आज सिस्टम में आ गए, लेकिन सिस्टम कंफर्टेबल फील करता है. आप वैसे पहाड़ों पे जाते हैं, ऊंचे पे जाते हैं, मैं गया था लेह लद्दाख. मतलब मैं पहली बार मतलब गया तो मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ कि आदमी बोलने में भी हाफ जाता है. एग्जैक्टली. तो ये हाल लिक्विडिटी का है सिस्टम में. जब होती है तो पता नहीं चलता, नहीं होती तो तुरंत पता चलता है.
वही वाली चीज है, किसी चीज के होने की आप इम्पोर्टेंस नहीं करते, लेकिन जब नहीं होती तब आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। ओह माय गॉड, आज मैंने भी जैन साहब और कुणाल जी के बाद फिलोसॉफिकल बात कर दी। तीसरी फिलोसॉफिकल बात आज मेरी तरफ से ही है। एब्सोल्युटली। नेहा जी देखिए, बंद तो 950 के आसपास वहीं हो रहे हैं जो मेक और ब्रेक लेवल है, तो कमजोर तो है, तो फ्रेश खरीदारी तो नहीं बनती है। है। पोजीशन अगर आप हल्की करें तो बेहतर ही है, क्योंकि आज भी स्क्रीन जो बता रही है वो डेटा तो आपको खराब ही आने वाला है। एफआईएस की बिकवाली के ही आंकड़े मिलेंगे, तो कल के लिए फिर आपका नीचे की तरफ थोड़ा रिस्क और खुलता है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर आप 26,000, 25,700, 25,800, 15 के अहम सपोर्ट लेवल की तरफ बढ़ेंगे। 100-125 पॉइंट की रिस्क कल तक के लिए और खुल जाती है। तो बेहतर यही है कि लॉन्ग पोजीशन कम कर लें, या फिर आप 25,800 का पुट ऑप्शन खरीद कर चलें। वैसे शॉर्ट पोजीशन में तो कोई ऐसी बड़ी रिस्क दिखती नहीं, क्योंकि जिस तरह से 26,000 पे कॉल राइटर्स बैठा हुआ है, बढ़ना तो मुश्किल ही है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो 26,050, 26,100 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, जरूरत वैसे है नहीं। रहा सवाल बैंक निफ्टी का, 59,000 के थोड़ा सा नीचे बंद हो रहे हैं, लेकिन अभी भी 58,800 के नीचे नहीं है। तो मेरा ये समझना है कि कमज़ोर तो है, लेकिन रेंज अभी टूटी नहीं है। तो चाहे तो 58,600 का पुट ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज कर लें। शॉर्ट है तो 59,200 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। दैट्स इट। नया पोजीशन ना बनाए तो बेहतर है, ये आपके लिए बेहतर हो।